डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। और जो हमारा इंजीनियर प्लस परिवार है, जो YouTube चैनल MRS स्टडी है, उसी के द्वारा जो है बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट्स को मैंने 1 बाय 1 सारे मॉड्यूल को मैंने कवर किया। तो आप अपने तरीके से उसका अपना नोट्स बनाए होंगे जो भी मैंने पढ़ाया। अगर आपने अपना नोट्स नहीं बनाया है तो अभी भी टाइम है, बना लीजिए। क्योंकि डियर, अगर आपका सेल्फ नोट्स रहेगा तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप कहाँ पे किस पॉइंट को क्या लिखे हैं और किस पॉइंट से आप क्या समझे हैं। मैंने तो आपको टेक्निकल जो भी टर्म्स थे उन सभी टर्म्स को मैंने बता दिया, बट अब आपका काम है कि उस टर्म्स को समझना और अपने लैंग्वेज में उस टर्म को लिखना। कई सारे वैसे टर्म्स होते हैं टेक्निकली जो एक ही वर्ड में आपको मैं समझा देता हूँ, लेकिन उसको आप अपने तरीके से उसको अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एंटोसाइनो का नाम आपने सुना होगा, है ना, उल्टा वर्ड, या एक वर्ड तो एक ही है, मीनिंग भी एक ही निकल रहा है, लेकिन वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपको खुद से सीखना होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे थे। तो क्वेश्चंस हम लोग और भी देख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, है ना। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स जो वर्ड है ना, इसको अच्छे तरीके से कौन डिस्क्राइब करता है। पहला ऑप्शन है, द सेंट्रल आइडिया इज दैट द राइट और रॉन्ग कंसिडरेशन इज व्हाट मेक द एक्ट राइट और रॉन्ग, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। उन्हें क्या सही है क्या गलत है उसको तो कंसिडर किया ही जा रहा है, बट कुछ चीज़ें वैसी भी होती हैं जो ना ही सही होता है ना ही गलत होता है, दोनों के बीच बीच में आकर फंस जाता है, यानी इक्वल रहता है, ना पूरा राइट है ना ही पूरा रॉन्ग है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपका बताता है, प्रॉपर डिस्क्राइब करता है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के बारे में। मतलब कई बार हम लोग फैसला लेने में कतराते हैं ना कि क्या गलत है क्या सही है, तो हम लोग बीच में फंस जाते हैं कि यार इधर भी साथ देना ज़रूरी है, इधर भी काम करना ज़रूरी है। तो वो वाला सिचुएशन जो है ये आता है कि आपको किस चीज़ को सही या गलत मानना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोनों चीज़ें तो इक्वल्स हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है दिया गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मोरल। मोरल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, बिल्कुल सही है। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट द वर्क ग्रुप, बिल्कुल सही है। इट इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस दैट डिफ़िकल्ट गोल कैन बी अचीव्ड ईजली, यह स्टेटमेंट भी सही है। इट इज़ द नॉलेज, मोरल जो है नॉलेज है, ऑफ द डिस्टिंक्शंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एक्शंस, नहीं भाई ये गलत है। तो हमारा सही स्टेटमेंट कौन कौन सा हुआ, 1, 2 और 3। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन, है ना। बहुत अच्छा डिफिनेशंस कौन सा है, किसका, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, है ना। प्रैक्टिस का और प्रोफेशनल एथिक्स का करेक्ट या बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जाने वाला जो डिफिनेशंस हैं वो कौन से हैं, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, प्रैक्टिस इज अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट होता है टू परस्यू द गुड्स दैट आर इंटरनल टू स्ट्रक्चर्ड कम्युनल लाइफ। तो ये जो स्टेटमेंट है, प्रैक्टिस क्या है, एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट होता है जिसमें कोई भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो उसमें कुछ अपना अच्छा करने के लिए
है ना, जिससे हम अच्छा करते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ, वो परस्यूइंग जो है हमारा प्रैक्टिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, है ना, सेफ्टी और ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ means of promoting workers' efficiency and social order by protecting lives and promoting the well-being workers। बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। The idea of safety and treatment of employees was conceived during the Industrial Revolution in Europe। यह स्टेटमेंट भी सही है। By ensuring safety of workers, the political society of nation is stabilized। बिल्कुल सही है। All workers have a right to expect fairness from their employer and to be treated with respect and dignity। यह स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 चारों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है Which among the following is subspecies of nominative ethics। nominative ethics का सब स्पेसीज है, तो वो है आपका applied ethics। कौन सा है, applied ethics। Which of following are prominent example of ethical issues। prominent example जो है ethical issues का कौन सा है, that फॉल अंडर द डोमेन ऑफ अप्लाइड इथिक्स के अंतर्गत आता है। तो यूथेनेसिया बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट्स इन रिसर्च, ये भी सही है। अफर्मेटिव एक्शंस, ये भी सही है। एक्सेप्टेबल रिस्क इन वर्क प्लेस, ये भी सही है। यानी चारों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है इथिकल इश्यूज का जो डोमेन करता है अंडर अप्लाइड इथिक्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस। कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको जो है आपको कंसीडर करना है विद रिगार्ड टू एंथ्रोपोजेनिक वर्ल्ड व्यू वाइज इन्वायरमेंटल। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है ह्यूमैनिटी perceives itself to be center and ultimate goal of universe। बिल्कुल भाई, ह्यूमैनिटीज़ का जो है परसीव अपने आप में इसलिए करता है कि वो अपने गोल को जो है अल्टीमेटली अपने यूनिवर्स में जो भी वो चाहता है वो प्राप्त कर सके। तो ये बिल्कुल सही है। ह्यूमैनिटी परसीव्स इन्वायरमेंट एज ए सुपीरियर एक्टर हु लॉज एंड कोड्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड, है ना। ये स्टेटमेंट भाई गलत है। क्या ह्यूमैनिटीज़ ऐसा कहता है कि भाई तुम हम लॉ और कोड को नहीं मानो, नहीं, ऐसा नहीं कहता है। ह्यूमैनिटीज़ कहता है कि भाई आपको हर नियम कानून, अगर आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका ड्रेस कोड है, तो वो ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मन किया वो कर दिए, नहीं, वैसा भी नहीं है। आपको ड्रेस कोड प्रॉपर जो है आपको अपनाने होंगे। तो ये चीज़ें आपकी है। नेचर इज़ व्यूड एज ए स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है भाई। जो नेचर है वो स्टोर हाउस है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके। मेनी लार्ज हेरेकल बिजनेस हाउस स्टिल बेस देयर बिजनेस मॉडल ऑन देयर वर्ल्ड व्यू, है ना। वर्ल्ड का जो व्यू है कि वर्ल्ड में लोग क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं, उसके बेसिस पे ही जो है बिजनेस की जो है एक मॉडलिंग बनाई जाती है ना, उसी बेसिस पे। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा ट्रू है। तो हमारा सही कौन कौन सा है जो कंसिडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट पहला, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा जो कि करेक्ट हैं। विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल्स ऑफ एथिक्स। तो इसके लिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, ये जो
ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एथिक्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है रिसर्च दैट काउजेज हार्म टू ह्यूमंस, है ना। रिसर्च जो है वो काउज करता है हार्मफुल ह्यूमंस को, इज मोरली रॉन्ग, क्या ये गलत है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट राइट है, मतलब यह स्टेटमेंट जो बात बोल रहा है वो सही है, ठीक है। रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमंस इज जस्टिफाइड ओनली व्हेन सम गुड कैन कम फ्रॉम इट। बिल्कुल रिसर्च करने के बाद ही जो है ह्यूमन जो है क्या होता है, सेटिस्फाई होता है कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, क्या वो सही है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला कह रहा है अ पर्सनस राइट टू लिबर्टी इज वायलेटेड इफ ही इज सब्जेक्ट टू रिसर्च बाय कोएर्सियन। मतलब जो पीपल्स का राइट है लिबर्टी का, उसमें वायलेंट आ सकता है जब रिसर्च आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे और जो भी नियम कानून एक दायरा है अलग अलग देश के, उस नियम कानून के अंतर्गत आप काम नहीं करेंगे तो वो वायलेशन तो हो गए। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट है इनफॉर्म्ड कंसेंट प्लेज अ रोल इन रिसर्च इथिक्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है, आपको बताना है कि व्हाट एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट टेक्स द मोस्ट डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेटबैक इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय पब्लिक ऑफिशियल्स, है ना। अगर मान लो कि कई बार क्या होता है कि आप कन्फ्लिक्ट होने लगता है, तो कन्फ्लिक्ट में के कारण क्या होते हैं, द ट्रस्ट दैट पब्लिक होल्ड्स इन द ऑफिस, है ना। जो ऑफिस में ट्रस्ट होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप कन्फ्लिक्ट करोगे, ज़्यादा आप मतलब लड़ाई झगड़ा करोगे, तो ये चीज़ें तो आपकी होगी ही। ओके, तो आज का सेशंस आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।